गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रंजुगेट कैसे निकालते हैं। पहले हमने कंजुगेट निकाला एंड देन ट्रंजुगेट निकाला। तो आज के लेक्चर में हम उसी का यूज करके देखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। सो ये कंसेप्ट लिंक्ड है पिछली वीडियो से। उसके लिए आप एक बार पिछली वीडियो देख लेना, देन ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फर्स्ट, हर्मिशियन मैट्रिक्स। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांजुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर इमेजिनरी वैल्यूज भी है एंड रियल वैल्यूज भी है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दे एंड कंजुगेट कर दे तो उससे हमारे पास ट्रांजुगेट आ जाता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांजुगेट कर दे, विच इज अगर हम ए का ट्रांजुगेट कर दें, दिस इज ए ट्रांजुगेट, तो उससे क्या होगा? अगर वो ए का ट्रांजुगेट ए के इक्वल आ जाता है, अगर ए का ट्रांजुगेट ए के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो ए की पावर थीटा मींस हम ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज लेते हैं। मींस ए में अगर हम वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी रियल वैल्यू ले लेते हैं, एक आदि 5 2, this is 3 minus iota, this is 3 plus iota. A एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने वैल्यूज ली हैं, रियल एंड इमेजिनरी मिक्स वैल्यूज ले ली। अगर हम इसका कंजुगेट निकाल के ट्रांसपोज कर देंगे तो उससे हमारे पास ए का ट्रांजुगेट आ जाएगा। हम इसका निकाल के देखते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगी। 5 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 2, एंड देन हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से। कंजुगेट में हमने क्या करना सीखा था? ट्रांसपोज आप सबको आता है। कंजुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आयोटा वाले साइंस को चेंज कर देंगे एंड उसके अलावा हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करने। रियल वैल्यूज वैसी की वैसी रहेगी एंड आयोटा वाली वैल्यूज का हम साइन रिप्लेस कर देंगे। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स 5 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा एंड 2। ये हमारे पास क्या आ गया? ए का ट्रांजुगेट। ए का ट्रांजुगेट हमारे पास आ गया। अभी ए मैट्रिक्स अगर ए के ट्रांजुगेट के इक्वल हो जाए तो हमारे पास वो मैट्रिक्स को हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है या नहीं। यहाँ पे है हमारे पास ए और यहाँ पे है हमारे पास ए का ट्रांजुगेट। इसकी वैल्यूज को देखो, कंपेयर करने पे इन दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है। मींस ए इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, हमने यहां पे मैट्रिक्स लिए ए, उसका ट्रांजुगेट निकाल दिया, अगर वो इक्वल आ गए। अब ऐसे ही अगर हम कोई मैट्रिक्स ले ए, अगर वो उसके ट्रांजुगेट के इक्वल तो आए ही और नेगेटिव साइन भी आ जाए, मींस ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांजुगेट, वो मैट्रिक्स होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसे ही हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में हमने एक चीज नहीं की थी, हमने कंजुगेट नहीं किया था। वहां पे हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज नहीं थी। अगर इमेजिनरी वैल्यूज होती तो हम कंजुगेट करते। ओके, अगर रियल वैल्यूज है तो रियल वैल्यूज का अगर हम कंजुगेट करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे कोई भी चेंजेस ही नहीं होंगे क्योंकि आयोटा वाली वैल्यूज ही नहीं है उस मैट्रिक्स में। यहां पे ना हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास हमेशा रियल होंगे। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखना जिसमें आप इमेजिनरी वैल्यूज को पुट करना डायगोनल मैट्रिक्स में, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स में। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेते हुए ध्यान रखा था कि यहाँ पे मैंने 5 और 2 लिया, विच आर प्योरली रियल। प्योरली रियल मीन्स उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट आ जाता तो हमारे पास ए इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट कभी हो ही नहीं सकता।
सो हमारे पास फर्स्ट क्या है जो हमें ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स अगर प्योरली रियल है तभी हमारे पास ए कंजुगेट निकल सकता है। मींस डायगोनल एलिमेंट्स आर always real in हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर हम उसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं सो हम उसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को लेके चलते प्योरली इमेजरी या फिर जीरो। मींस सो इससे हमारे पास एक सेकंड पॉइंट आ गया कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज प्योरली इमेजरी। प्योरली इमेजरी मीन्स उसमें रियल पार्ट नहीं होगा, या वो जीरो भी हो सकता है। जीरो को क्योंकि हम जीरो प्लस जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो आइटा लिख सकते हैं। मीन्स जीरो को हम अगर जीरो आइटा लिखते हैं तो भी वो जीरो के इक्वल ही आएगा। सो ये भी इमेजिनरी नंबर ही हुआ एक टाइप से। जीरो को हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, diagonal elements of skew Hermitian matrix are purely imaginary. ओके, सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये होंगे प्योरली रियल नंबर्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे प्योरली रियल नंबर्स, एंड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। सो हमें ये सब चीज का ध्यान रखना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर हम उसके पहले ही डायगोनल एलिमेंट्स को कंपेयर कर ले कि अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास है रियल, एंड हमारे पास क्वेश्चन में दे रखे कि हमें कंजुगेट निकालना है या ट्रांजुगेट निकालना है या हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालना है। अगर हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालना है तो उसके लिए सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास प्योरली रियल होने चाहिए। अगर ऐसे ही हमारे पास कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल आ जाता है और हमें देखना है कि वो एक स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं, हम फर्स्टली चेक कर लेंगे उसके डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजरी है या फिर जीरो है, सो क्या होगा, सो वहां से हमारे पास थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो सकता है। अगर वो नहीं है ऐसी चीज कि अगर उसमें कोई भी एक रियल वैल्यू आ गई इमेजरी वैल्यूज के साथ, सो इसका मतलब हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह हर्मिशियन मैट्रिक्स भी पता चल जाएगा अगर इसमें डायगोनल एलिमेंट्स इमेजरी आ जाए, ओके, या फिर कोई भी एक नंबर आ जाए 5 प्लस आइटा विच इज इमेजरी नंबर, अगर इसमें रियल की जगह कोई भी इमेजरी नंबर आ जाएगा, इसका मतलब वो मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इन सब पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इससे बिल्कुल पहले ही देखते ही हम डिस्टिंक्ट कर पाएंगे कि वो मैट्रिक्स हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो सकता है या नहीं।